हेलो दोस्तों, मैं आज हम स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ पर। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो इस समय लोगों की ज़रूरत है और मैरिज लाइफ पे बेस होने वाली ये मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन के बारे में जानकारी देने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता दें। तो दोस्तों, जो लोग अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप से परेशान हैं और अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और टाइम से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी कि 2 मिनट के अंदर स्पर्म निकल जाता है और इस बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं और इस बातों से चिंतित रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये टैबलेट जो है बहुत बेस्ट होने वाला है, जिसका नाम है मैन फोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट। तो मैन फोर्स स्टे लॉन्ग यानी लॉन्ग आग लास्ट में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं लॉन्ग चलने वाला है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं। तो इस टैबलेट के बारे में हम सब कुछ बताने वाले हैं। यूजेज, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, इंडिकेशन, डोजेस, यानी कि हम सारी बातें बताने वाले हैं। इसके ब्रांड के बारे में हम बताएंगे, इसके इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा, दुष्प्रभाव क्या है, सावधानियां क्या है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ख़ास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके हमारी ओर से। तो आगे बात कर लेते हैं हम कि मैन फोर्स स्टे लॉन्ग टैबलेट की इसको मैन्युफैक्चर करती है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड और इसके एमआरपी रेट हो गया 264 रुपये यानी 264 रुपीज़, जो किसी भी मेडिकल में आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसके अंदर जो साल्ट मिलाई गई है, 2 कॉम्बिनेशन में इस कंपनी जो है इस मेडिसिन को बनाई है, यानी कि इसके अंदर जो साल्ट मिलाई गई है डेपोक्स्टिन 30 mg और सिल्डेनाफिल 50 mg। तो आप समझ सकते हैं डेपोक्स्टिन का काम होता है टाइटनेस करना और ई रिएक्शन को जो होता है बॉडी के अंदर बरकरार रखने का काम करता है। और सिल्डेनाफिल जो होता है जो इसके अंदर 50 mg मिलाई गई है यानी 50 mg मिलाई गई है, यह है लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ है, यानी कि टाइम को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये जो दवा है असल में ईडी के रूप में इस दवा को इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। अगर हिंदी में इस बीमारी को बात की जाए तो संतपन दोष कहा जाता है, जिसको नपुंसकता कहा जाता है, शीघ्र पतन बोला जाता है, नमर्दी बोला जाता है। तो इस चीज़ में जो है इस मेडिसिन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे यूज यानी प्रयोग के बारे में। तो हमको इसको कहाँ इस्तेमाल करना है ये हम देख लेते हैं। तो लिंक सीधा होना, तो पीछे हम बताए हैं कि इसके अंदर डेपोक्स्टिन 30 mg मिलाया गया है, तो इसका काम होता है कि टाइटनेस बरकरार रखना और लिंक को जो है सीधा रखने में मदद करती है। और शीघ्र पतन होता क्या है ये हम आपको बता दें। पुरुषों को होने वाला एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या में सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने या ऑर्गेजम से पहले ही वीर्य का निकल जाता है, इसे ही शीघ्र पतन कहते हैं, यानी कि अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के समय जो है टाइम से पहले जो है स्पर्म का निकल जाना को ही शीघ्र पतन कहते हैं। तो यूज के बारे में तो आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव के बारे में। तो जिस तरीक़ा से हर एक मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट और दुष्प्रभाव होता है, उसी तरीक़ा से इस भी मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। तो वो ये है अपच, दृश्य विकार, यानी कि आँख के सामने जो है बर्लर जैसा दिखाई देगा, चक्कर आना, सर में दर्द, भरी हुई नाक, चेहरे की लाली, गर्मी महसूस करना, मतली, शुष्क मुंह यानी सूखा हुआ मुंह आपको दिखाई देगा, उसके बाद दस्त, अनिद्रा और उसको नींद में भी कमी हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके का जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इस तरीके का साइड इफ़ेक्ट अगर किसी को देखने को मिलेगा तो इस मेडिसिन को बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और सलाह ले लें। आगे बात करेंगे हम प्रिकॉशन यानी सावधानियां के बारे में। तो हम जानेंगे कि इस दवा को लेने से पहले हमको क्या क्या सावधानी बरतना है, यानी इस दवा को लेने के बाद भी और लेने से पहले भी हमको क्या सावधानी करनी चाहिए, तो ये हम आपको बता देते हैं। खाली पेट इस दवा को लें तो ज़्यादा बेटर है। दिन में एक से अधिक बार ना लें। इस टैबलेट को जो है यहाँ पे बहुत खास इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझे। ये दवा जो है एक दिन में एक ही को लेना है, ज़्यादा यूज करने की चीज़ नहीं है, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण वाल्वार रोग, जिसको जो है हार्ट डिजीज है,
तो वो व्यक्ति को जो है इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करे, सलाह करे, उसके बाद ही दवा ले। अगर कोई व्यक्ति मैनफोर्स ले चुका है तो यंत्र चलाना या संचालित ना करें। यदि आपको 4 घंटे से अधिक उन्नत शिशु हो तो इस परिस्थिति में चिकित्सक से परामर्श करें। इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको 4 घंटे से अधिक तक जो है लिंग का जो है उत्तेजना बना हुआ है, तो मतलब कि इसका इफेक्ट हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मशवरा कर लें। यदि आपको रक्त स्राव विकार, सक्रिय पाचक श्रोणपति लिंग के शारीरिक विरूपता, यकृत, गंभीर गुर्दे की क्षति, हृदय विकार, आँख के पर्दे से संबंधित विकार है तो चिकित्सक से परामर्श करें। अगर इस तरीके का किसी को प्रॉब्लम है या बीमारी से जूझ रहा है तो इस मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसके बाद ही इस मेडिसिन को लो। तो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। आगे अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इन्फ्लुएंस यानी परस्पर प्रभाव के बारे में। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो कंपोजिशन की जो भी मेडिसिन बताई गई है, तो अगर कोई व्यक्ति इस टाइप का कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको इस मेडिसिन नहीं लेना है, बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि उसके साथ जो है आपको किसी भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, माने परस्पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वो क्या क्या मेडिसिन है जिसके साथ हमको इसको नहीं लेना है वो हम आपको बता देते हैं। तो वो है एम्लोडिपिन, जिसके साथ हमको ये मेडिसिन नहीं लेना है। इमेपनावीर, इसके साथ हमको मेडिसिन नहीं लेना है। एमलाई निट्रेट यानी निट्रेट वाली दवा है जिसको हार्ट डिजीज कहते हैं, उस दवा के साथ भी जो है इस मेडिसिन को नहीं लेना है। अप्रेपिटेंट, इस कंपोजिशन के साथ जो है इस मेडिसिन को नहीं लेना है। और सिमिटाडिन के साथ नहीं लेना है। क्लिथ्रोमाइसिन, अगर क्लिथ्रोमाइसिन किसी को चल रहा है उसको भी ये मेडिसिन नहीं चलाना है। डिल्टियाजेम है, इस मेडिसिन के साथ भी इसको नहीं देना है। डोक्सोजोसिन है, उसके साथ भी नहीं चलाना है। इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आती है, उसके साथ भी इस मेडिसिन को हम नहीं चला सकते हैं। और लास्ट में है फ्लूकोनाजोल, जिसके साथ जो है इस मेडिसिन को नहीं दिया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अगर इस मेडिसिन को लेने जा रहा है या लेने का सोच रहा है तो उससे पहले ये जानकारी डॉक्टर ज़रूर ले कि वो कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ले रहे हैं तो इस टाइप का कोई मेडिसिन तो नहीं है, तो इसकी जानकारी के बाद ही इस मेडिसिन को ले और डॉक्टर के द्वारा दिया जाए। अब आगे हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी निषेध के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ जान लें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता क्या है, निषेध हम किसे कहते हैं। तो निषेध जो होता है, अगर कोई बीमारी से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है तो उसको इस मेडिसिन नहीं देना। तो वो कौन सा है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अति संवेदनशीलता, अगर कोई अत्यधिक रोगों से ग्रसित है, माने किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उसको जो है इस मेडिसिन को नहीं लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ को और भी बढ़िया से देख लें और समझ लें, इस दवा को उपयोग 18 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ इसको समझने के बाद इसको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको समझे। इस दवा को उपयोग 18 वर्ष से नीचे का जो भी लड़का है वो नहीं कर सकते हैं, और 65 वर्ष से अधिक अगर कोई व्यक्ति है तो उसको भी नहीं करना है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, इस दवा को प्रत्येक 24 घंटा में एक से अधिक ना लें। 24 घंटा के अंदर में एक ही बार इस मेडिसिन को यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। इस दवा को लेते समय शराब परिवर्जित करें। अगर इस दवा को आप ले चुके हैं या लेने का सोच रहे हैं तो उस समय आपको शराब को एकदम परिवर्जित करना है, नहीं लेना है उसके साथ में। अगर दवा खा लिए हैं तो भी शराब नहीं लेना है। अगर दवा लेने का सोच रहे हैं तो पहले शराब पी लेते हैं बाद में दवा लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, एकदम नहीं करना है। इस दवा को लेने के बाद शराब को वर्जित कर देना है। जैविक नाइट्रेट चिकित्सा, अगर किसी को नाइट्रेट मेडिसिन चल रहा है, नाइट्रेट मेडिसिन का मतलब होता है हार्ट डिजीज का कोई दवा चल रही है तो उस व्यक्ति को जो है ये मेडिसिन ना दे। अब हम आगे बात कर लेते हैं डोज यानी खुराक के बारे में। तो इसका खुराक क्या है, डोज कितनी मात्रा में इसको लिया जाए, तो वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं कि मैनफोर्स टैबलेट को जो है या तो खाली पेट लिया जा सकता है या फिर भोजन के बाद संभोग से 1 घंटा पहले लिया जाना चाहिए। तो यहाँ समझ लें आप कि या तो खाली पेट खाने से पहले भी इसको आप ले सकते हैं या फिर खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन लेने का टाइमिंग वही हो
कि सेक्सुअल रिलेशनशिप से 1 घंटा पहले लिया जाना चाहिए इस मेडिसिन को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मैनफोर्स एस्ट्रोलॉन्ग टैबलेट के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी दिए होंगे। अगर किसी तरीके का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके का और भी वीडियो आप चाहते हैं किसी बीमारी से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट में कमेंट करके बताएं। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।